श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक अहम बात यह है कि जितना वक्त और इज्जत हम दूसरों को देते हैं, वही वक्त और इज्जत कभी खुद को भी देना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी आत्मा को समझ पाते हैं, और फिर भी कुछ ही लोग होते हैं जो हमारी सच्चाई को महसूस कर पाते हैं। रिश्तों में कभी भी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो उम्मीदों से जीते हैं वह अक्सर दूसरों के धोखे का शिकार हो जाते हैं। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम खुद में संतुष्ट होते हैं और किसी से कुछ भी अपे नहीं रखते। समय के साथ हम जो सीखते हैं वह यह है कि जो आज आपके पास है उसका मूल्य समझना चाहिए। कुछ लोग अपने व्यवहार से हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया में किसी चीज का कोई स्थायित्व नहीं होता। जो आज हमें बहुत प्रिय लगता है वह कल हमारा नहीं भी हो सकता। इसलिए जो है उसे पूरी तरह जीना सीखो, और कभी किसी को इतना अहमियत मत दो कि वह आपकी उम्मीदों का हिस्सा बन जाए। रिश्तों में विश्वास और समझ दोनों ही जरूरी होते हैं, लेकिन अक्सर ये दोनों ही चीजें बिना किसी हिंसक संघर्ष या धोखे के समाप्त हो जाती हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर हमारी हार पर खुश होते हैं, लेकिन हमें उनकी नफरत से डरने की बजाय अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। अच्छा समय हमेशा अच्छी यादों के रूप में लौटता है, और हर बीती हुई याद हमें कुछ न कुछ सिखाती है। माफी मांगने वाला हर बार गलत नहीं होता। कभी कभी हमें रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जो हमें दुख देते हैं वे ही हमें सिखाते हैं। जो व्यक्ति कभी ना कभी हमारी उम्मीदों से समझौता करता है वह अंत में हमारी ताकत बनकर उभरता है। हमेशा यह समझे कि घावों से ज्यादा उनका पीछा करने वाले पाठ को याद रखना चाहिए। जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देंगे, क्योंकि आपका संघर्ष और सच्चाई ही आपको वह विशेष स्थान दिलाएगी जिसका आप हकदार हैं। सच्चा प्यार कभी जुदा नहीं होता, चाहे वह साथ हो या दूर। प्यार सिर्फ होने का नाम नहीं है, यह एक एहसास होता है जो भले ही दूर हो लेकिन हमेशा दिल में रहता है। समय जब बीत जाता है तो कदर करना बेकार हो जाता है। जिन्हें हम वक्त पर नहीं समझ पाते उन्हें समय के बाद जानना अफसोस बन जाता है। जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने यह किया, हम यह करेंगे, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों के बाद क्या हम दूसरों के दिलों में खुद को सही तरह से छोड़ पाते हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब हवा चलती है तो ख्वाबों के चिराग अक्सर बुझ जाते हैं। चिंता और तनाव तभी घेर है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं चाहिए, और जो मिला उसे खोने का कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो कभी भी खराब वक्त और हालात पर नहीं रोते। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह खुद के लिए जीता है और दूसरों के लिए जीने का तरीका जानता है। कभी किसी को पानी लाने भेजो तो वह खुद पहले पी लेता है। ये जिंदगी का सच है जनाब। यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जो छोड़ने वाले होते हैं वह आखिरकार छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हमेशा याद रखो, हालात चाहे जैसे भी हो, माता पिता की कद्र हमेशा सबसे बड़ी होती है। अकेले रहना तब सीखते हैं जब आपको लगता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। कोहरे से एक बड़ी बात सीखी है, जब जीवन में रास्ता नहीं दिखता तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ होती है। इसलिए धीरे धीरे एक कदम बढ़ाओ, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। कभी निराश मत होना, क्योंकि आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता का रास्ता बनता है। जो लोग आते जाते हैं वे भी एक दिन बदल जाते हैं, और साथ में किरदार भी बदल जाते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ तक कि मन्नत पूरी ना होने पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। भगवान भी कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है। हार खुद से, हार किस्मत से, और हार कभी कभी किसी अपने से। जिन स्कूलों में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, उन्हीं स्कूलों में रिश्तों और दोस्ती में कोई ऐसा असूल क्यों नहीं लिखा जाता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। रिश्तों की सच्चाई यही है। बदलते वक्त में अगर आप किसी को अपनी पूरी ताकत दे देते हो तो फिर वह आपके साथ भी नहीं रहता। हमेशा अच्छा विचार रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जीवन के हर मोड़ पर एक बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सकारात्मकता भी अपने भीतर रखते हैं। कभी कभी किसी का रुख बदलता है और अचानक फरिश्ते भी यह सोचते हैं कि काश हम इंसान होते। वह लोग बदल जाते हैं जिन्हें हमने बहुत वक्त दिया होता है।
और हम वही बन जाते हैं जिनसे कभी खुद बदलने की उम्मीद करते थे। तपस्या का रास्ता पार्वती ने चुना था, लेकिन शिव की प्रतीक्षा भी उतनी ही लंबी थी। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम की तड़प भी उतनी गहरी थी। यह जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार बिना समय के नहीं होते। वे तब सबसे सुंदर होते हैं जब हम एक दूसरे की अहमियत समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हुनर तो हर इंसान में होता है, फर्क बस इतना है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का दुनिया भर में छप जाता है। कभी ऐसे इंसान को मत खोना जिसने तुम्हें 3 बहुमूल्य भेंट दी हो। समय, साथ और समर्थन बिना नक्शे के भी जैसे पंछी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही एक इंसान को खुद को सही दिशा में लेकर जाना होता है। दिल से दिल तक पहुंचने में जो असफल रहते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा से चूक जाते हैं। तुम्हारे पीछे भले ही हजारों लोग हों, लेकिन वही तुम्हारे दिल में रहता है जो तुम्हारे लिए कभी खुद को गिरा नहीं देता। जब खोने की बारी आती है, तभी हमें पानी की कीमत समझ में आती है। जिंदगी वही देती है जो वह हमें सिखाना चाहती है। मैंने रिश्ते निभाए हैं, लेकिन हर बार उसने मुझे यही एहसास दिलाया कि वह मुझे खो सकता है, पर मैं कभी भी उसे खो नहीं सकता। जिंदगी में जब राहें कठिन होती हैं, तब समझने वाला यह जानता है कि जो दिल से जीता है वह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर जाता है। गम को आंसुओं में बहने नहीं दिया और ही खुद को समेटकर ठोकर से संभाला। जीवन एक रस्सी जैसी है जिस पर हमें तने तने हालातों में चलना होता है। एक और खाई है तो दूसरी ओर हमारी औकात। जीवन के इस सफर में जो मैंने सीखा वह यह है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, जबकि धक्का देने को सभी तैयार रहते हैं। अच्छा वक्त वही होता है जो खुद अपने जीवन के मार्गदर्शक बनकर आता है, और वही सच्चा सुख है जो हमें अपने संघर्षों के बीच से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी अच्छाई और सच्चाई का दामन पकड़े रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी नीयत सही है तो नसीब हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, और यह उसकी अच्छाई ही होती है जो उसके रास्ते को रोशन करती है। लेकिन क्या करें जब हमारी अच्छाई का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाने लगते हैं। जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। समझदारी तब दिखानी चाहिए जब हम किसी रिश्ते को टूटते देख रहे हों, और हमें इसे तोड़ने का साहस चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं करता तो उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो हमें अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से दूरी बनानी पड़ती है। यह दूरी न केवल हमें दर्द से बचाती है, बल्कि हमें उन रिश्तों को समझने का समय भी देती है जो सच्चे हैं और जो केवल दिखावे के हैं। रिश्ते हमेशा एक तरफ से नहीं होते। जितनी बार किसी ने हमें धोखा दिया, उतनी ही बार हमने खुद को फिर से खड़ा किया, और यही हमें मजबूत बनाता है। हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिल से खुद को सच्चा रखते हैं तो हमें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती। धोखा वही देते हैं जिनकी आत्मा सच्चाई से दूर होती है। अगर हमें किसी का बुरा करना ना हो तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी रिश्ता टूटने से पहले हमारी परीक्षा जरूर लेता है, और जब हम उसे पूरा करते हैं तो हम खुद को और मजबूत बनाते हैं। यही सच्ची समझदारी है। जिंदगी में किसी से उम्मीद करना कभी पूरी तरह सही नहीं होता। जब हम बिना उम्मीद किसी से कुछ करते हैं तो हमारा दिल शुद्ध होता है और हमें कभी निराशा नहीं मिलती। जैसे आकाश में उड़ी हुई चिड़ियां कभी नहीं लौटती, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में उसी तरह उड़ सकते हैं जहां हमें अपनी मंजिल दिखाई दे। समाज और लोगों के द्वारा दिए गए धोखे में छिपा हुआ एक गहरा संदेश होता है। जब हमें कोई धोखा देता है तो वह हमें खुद को और बेहतर बनाने का मौका दे रहा होता है। हमें इस धोखे से नहीं बल्कि अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, पर उसका हर क्षण अनमोल है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में हर परिवर्तन, हर दूरी और हर चुनौती तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आती है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे भावनाओं में होते हैं, परंतु स्वार्थ से भरे संबंधों में न तो गहराई होती है और न ही स्थिरता। सच्चा बल तो वही है जो संयम और धैर्य से खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
लोग तब बदलते हैं जब जीवन उन्हें बदलने पर मजबूर करता है, और जो लोग तुम्हें कम आते हैं उन्हें अपने कार्यों से उत्तर देना। लेकिन ध्यान रखना, श्रेष्ठता तुम्हारे व्यवहार से परिभाषित होती है। तुम अपने संस्कारों में रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यह संसार तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा की आवाज सुनना, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह दिखाना कि तुमने ठान लिया है। संघर्ष तुम्हारी राह का हिस्सा है, लेकिन जीत भी तुम्हारे हिस्से में होगी। रिश्तों की गहराई को समझो। जिनके लिए तुम चिंतित रहते हो वे अक्सर तुम्हारी चिंता करना भूल जाते हैं, लेकिन यह तुम्हारी सच्चाई है और तुम्हारे कर्म इसे चमकाते हैं। इस संसार में लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार को मापते हैं। कभी कभी हालात तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को बदलो, लेकिन यह बदलाव तुम्हारे मूल को छूने ना पाए। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान है, और हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और भरोसे पर ही टिकी होती है। याद रखो, जहां अहंकार होता है वहां प्रेम और संबंध टिक नहीं सकते। तुम वही हो जो अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। इस संसार में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। खुद से मित्रता करो और यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सच्चाई है। लोग क्या कहते हैं, इसका असर केवल तब तक है जब तक तुम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। जीवन के खेल में केवल धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने रिश्तों को भी संभालो। यह ध्यान रहे कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। जो तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हारे पथ में रुकावट नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के निमित्त है। हर कठिनाई के बाद सफलता आती है, और यह मत भूलो, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ बनाएंगे। श्रद्धा केवल यह नहीं है कि भगवान सब कर सकते हैं, बल्कि यह विश्वास होना चाहिए कि वे करेंगे। जीवन का हर कर्म निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए तो ही उसका सच्चा अर्थ है। यह जीवन तुम्हें उसी ने दिया है, और हर कठिनाई से निकालने वाला भी वही है। दुख का उद्देश्य केवल तुम्हें सुख का महत्व सिखाना है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि इसका द्वार संकीर्ण और जटिल होता है, परंतु यही मार्ग तुम्हें वास्तविक सुख और संतोष देगा। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह कभी निर्धन या दुर्भाग्यशाली नहीं होता, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है उसे ईश्वर का साथ स्वतः मिल जाता है। कर्म में ही तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा भविष्य छिपा है। यह संसार केवल तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। यदि तुम खुशियां देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। लोगों की निंदा से विचलित मत होना, क्योंकि सफलता केवल साहस से प्राप्त होती है। हर संघर्ष, हर दूरी और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारा हौसला तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दिल के अच्छे लोग अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं, लेकिन जान लो, सच्चे दिल की सुंदरता कभी कम नहीं होती। जो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं उनके साथ रहो। जो तुम्हारा उपयोग करते हैं वे तुम्हें खोज लेंगे। हर रिश्ता समय और विश्वास पर टिकता है, लेकिन याद रखना, अपने दर्द को बांटने का साहस खोना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। अपनों से उधार लेना रिश्तों में खटास ला सकता है, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो गुस्सा स्वयं पर आता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस अनुभव से सीखो। हर व्यक्ति अपने हालातों से बदलता है। यह परिवर्तन जीवन की सच्चाई है। सोच बदलने से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदल है तो दुनिया के नजारे बदलने लगते हैं। कोशिश करो कि तुम केवल एक व्यक्ति न बनो, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बनो जो अमर हो। झूठी उम्मीदें तुम्हें बर्बाद करती हैं, इसलिए सच्ची मेहनत को अपनी आदत बनाओ। यदि विपरीत परिस्थितियां तुम्हें दबाने की कोशिश करें तो साहस के साथ खड़े रहो। कठिनाइयां केवल तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेने आती हैं। जो वक्त बीत रहा है वह असल में तुम्हारी जिंदगी है। इसे अनमोल समझो। जैसे एक पौधा पानी से पनपता है, वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म भी तुम्हारी सफलता को संवार है। कितनी भी कोशिश करो, जो लोग बदलना चाहते हैं
वे बदल जाएंगे। लेकिन यह समझ लो कि ताकत और पैसा जीवन के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र उसकी जड़ें हैं। जड़ों को हमेशा मजबूत बनाए रखो। तुम्हारे शब्द और सोच तुम्हारे रिश्तों को गहराई या दूरी दे सकते हैं। इसीलिए हर बात को समझने और समझाने का प्रयास करो। याद रखना, सस्ते लोगों से मिले, महंगे सबक ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हो कि किसी की नकारात्मक बात तुम्हें तोड़ ना सके। अगर रास्ते में कांटे आए तो उन्हें अपने संकल्प के साथ निकाल फेंको। शेर की ताकत उसकी चोट में नहीं बल्कि उसके साहस में होती है। जो भी करो उसे पूरे विश्वास और ईमानदारी से करो, क्योंकि अंत में केवल तुम्हारा सत्य और कर्म तुम्हें अमर बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और अनुभव के शिक्षक अलग अलग होते हैं। शिक्षक सिखाकर परीक्षा लेता है, जबकि समय परीक्षा लेकर सिखाता है। बुद्ध ने महल छोड़ा था शांति की खोज में, लेकिन आज मनुष्य शांति त्याग कर महलों के पीछे भाग रहा है। जान लो, पाप और पुण्य का सरलतम अर्थ यह है, जिससे किसी का दिल दुखे वह पाप है, और जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वह पुण्य है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है, लेकिन आज सच्चाई यह है कि शरीर जीवित है पर आत्माएं मरी हुई लगती हैं। दुनिया में कोई भी कठोर दिल लेकर पैदा नहीं होता। हालात और अनुभव उसे कठोर बना देते हैं। कुछ रिश्ते हमें इस कदर प्रभावित करते हैं कि हम स्वयं को ही भूलने लगते हैं। लेकिन याद रखना, हर संबंध को संतुलन की आवश्यकता होती है। जो तुम्हें अपना मानते हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, परंतु जो दूरियां बनाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जिंदगी एक नाव की तरह है जो किस्मत की लहरों पर चलती रहती है। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, पर हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो आंसू बहते हैं वे केवल पानी नहीं होते, वे तुम्हारी भावनाओं का सजीव प्रमाण है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव सम्मान और विश्वास है। जो तुम्हारे जीवन में केवल तमाशा बनाना चाहते हैं उनसे अपने मन की बातें कभी साझा मत करना, क्योंकि दिल की गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता। जान लो, रिश्ते केवल उन्हीं से रखो जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिनकी नियत में छल और शब्दों में कटुता हो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जो तुम्हारी सच्ची अहमियत नहीं समझते उन्हें तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है, इसे संभालने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। हर तकलीफ और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करती है। श्री कहते हैं, मनुष्य जब सुख में होता है तब ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वही ईश्वर उसे याद आता है। ये इसलिए है क्योंकि दुख में इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है, जबकि सुख में सारा श्रेय स्वयं लेता है। परंतु जान लो, ईश्वर के चरणों में स्थान पा लिया तो फिर न जन्नत की चाह रहती है न मंजिल की परवाह। जो व्यक्ति सम्मान में गर्वित नहीं होते, अपमान में क्रोधित नहीं होते और क्रोध में भी कठोर नहीं बोलते, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन में यह जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा हो भी नहीं सकता। इसलिए मोह छोड़ो और सत्य के साथ अडिग रहो, क्योंकि सत्य के साथ केवल ईश्वर खड़ा रहता है। दुनिया की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि सहन करो तो कमजोर कहती है और विरोध करो तो बदतमीज। परंतु तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो, बदलने का प्रयास करो, बदला लेने का नहीं। जीवन में 4 बातें दुख का मूल कारण होती हैं: रात भर जागना, दिन में सोना, व्यर्थ बातें करना और अपनों से दूर होना। अपनी नासमझी से बचो, क्योंकि मौत से पहले तुम्हारी गलतियां तुम्हें खत्म कर देती हैं। रिश्तों में वफादारी का पता कठिन समय में ही चलता है। मर्द की वफा उसकी पत्नी की बीमारी में और पत्नी की वफा पति की बेरोजगारी में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होकर भी निभाए जाते हैं। जिंदगी में अपनों से मिली इज्जत और बेइज्जती को याद रखना, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो तुम्हें बार बार चुभे उसे दृढ़ता से संभालो। याद रखो, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद हर रास्ता सरल लगने लगता है। जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो, बस अपने कर्मों से खुद को बेहतर बनाते रहो। शाम जरूर ढलती है, लेकिन हर नई सुबह तुम्हें एक नई उम्मीद देती है। इसीलिए निराश मत होना।
जो लोग तुम्हारे जीवन में रुकावट बने उन्हें दृढ़ता से सामना करो, और जो तुम्हारे जीवन में बने रहे उनका आदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहता है कि मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वह यह नहीं जानता कि भरोसा एक वादा नहीं, एक भावना है। इसे तोड़ना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना। कठिन इंसान अपनी ताकत पर क्यों इतरा आता है, जब दरवाजे उन्हीं के भी टूट जाते हैं जो ताले बनाते हैं। दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से तुम्हें देखता है। कोई तुम्हें बनाने की चाह रखता है तो कोई मिटाने की। लेकिन जान लो, तुम्हारा मूल्य किसी और की नजर से तय नहीं होता। स्त्री की इज्जत उसकी सुंदरता से नहीं, और पुरुष का मान उसकी जेब से नहीं आंका जाना चाहिए। परंतु समाज की कड़वी सच्चाई यही है, सबसे सुखी वे लोग होते हैं जो यह समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें करना व्यर्थ है। जब लोग तुम पर कीचड़ उछाले तो ध्यान रखो, कीचड़ वहीं से उछलता है जहां गहराई होती है। इसलिए परवाह मत करो, हर इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। शब्दों का प्रभाव तब तक है जब तक वे सार्थक हैं, लेकिन जब तुम्हारे शब्द खोखले लगने लगे तब मौन से बात करना मौन सम्मान लौटाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मेहनत का फल और समस्या का समाधान देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए धैर्य रखना। जो अपने को बदलते देख चुका है वही हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। विधाता की अदालत में सबके कर्मों का मुकदमा जारी है। तुम बस खामोशी से अपने कर्तव्य करते जाओ। न किसी को परेशान करो, न किसी से परेशान हो जो तुम्हारे लिए गलत बोले। उनके लिए मुस्कान सबसे बड़ा उत्तर है। सच्चा सुकून वही है जहां दिल साफ हो। जो लोग तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहना, और जान लो, बुराई होना भी जरूरी है। अगर हर दिन तारीफ ही मिले तो आगे बढ़ने का उत्साह खत्म हो जाएगा। बातें बड़ी करना सरल है, लेकिन दिल बड़ा होना असल ताकत है। भीड़ से हटकर चलना, यही तुम्हारी पहचान है। याद रखना, मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है। इसी तरह बाहरी चमक दमक को मत देखो, खूबसूरती दिल और जमीर में होती है। जो रिश्तों को निभाने के लिए झुकता है वह कमजोर नहीं होता, वह केवल यह जानता है कि रिश्तों की डोर इज्जत और प्रेम से मजबूत होती है। गलत तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन तुम गलत मत बनो। दूसरों को गिराने में जीत महसूस करने वाला इंसान खुद सबसे गिरा हुआ होता है। अपनी जिम्मेदारी है कि अपने मन को खुश रखना। जो यह समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उनसे सीख लो कि गिरना भी संभलने की राह दिखाता है। हमेशा ध्यान रखना, झुकना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की महानता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, यह भ्रम त्यागो। जीवन का हर पल ऐसा जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। जो सच्चा है वही शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई उम्मीद मत करो वहां जहां से केवल निराशा मिले। जो तुम्हें धोखा दे उसे दूसरा मौका देना खुद के साथ अन्याय है। जीवन के सबसे महंगे सबक अक्सर सस्ते लोगों से ही मिलते हैं। समझ नहीं आता कि कुछ लोग दूसरों को उदास करके कैसे खुश रह लेते हैं। यह मत सोचो कि तुम पहले जज हो, अनुभवों ने तुम्हें बदला है। अब लोगों की परवाह मत करो, उन्हें वैसे ही स्वीकारो जैसे वे हैं। रास्ते में मोड़ आए तो उन्हें स्वीकार करना रास्ता बदलना नहीं है बल्कि समझदारी है। मुझे भीड़ में वे लोग नहीं चाहिए जो मेरे मरने पर रोएंगे, मुझे वह चाहिए जो मेरे आंसुओं पर मर मिटे। गुस्सा करने वाले हमेशा बुरे नहीं होते, कई बार वे सच्चे होते हैं जो स्नेह और सम्मान देकर दिल जीत लेते हैं। वहीं कुछ अपने बनकर धोखा दे जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सामने से हंसते हैं और पीठ पीछे डस जाते हैं। मदद वही होती है जो दिल से की जाए, बाकी सब दिखावा है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। किसी भी समस्या का अंतिम समाधान माफी है, माफ करना सीखो या माफी मांगना। मोहब्बत और भरोसा, ये दोनों चीजें सबसे कीमती हैं। इन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि यह हर किसी से नहीं होती और हर किसी पर नहीं की जाती। जिंदगी का सच यह है कि यदि कुछ बड़ा हासिल करना हो तो संघर्ष जरूरी है। जो चीजें आसानी से मिलती हैं उनका मूल्य नहीं होता। याद रखना, जब तक तुम जंगल में थे शेर थे और आज भी हो। बस धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा पाने के लिए कभी कभी बुरे द्वार से गुजरना पड़ता है। जिंदगी से ख्वाहिशें ज्यादा मत रखना, बस यह मांगना कि हर अगला कदम पिछले से बेहतर हो। बिना स्वार्थ किसी का भला करने की कोशिश करो। तुम्हारी उलझनों को खुद भगवान सुलझा देंगे।
3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, खोया हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। पैसा केवल जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन नियत, दिमाग और किस्मत नहीं। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास कई कल हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं, उन्हें पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो? यह संसार तुम्हारा है ही नहीं। अशांति का कारण यही है कि तुम गैर जरूरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। चिंता त्याग दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और यदि सब ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत आया ही नहीं। जो कुछ भी छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो कुछ भी करो उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर करो। सत्य के साथ रहोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। वर्तमान में जीना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई अमीर है या गरीब, काला है या गोरा। मेरे लिए वही अच्छा है जो मेरे साथ अच्छा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से कहीं बेहतर वक्त का जवाब होता है। इस संसार में अक्सर वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। हमने दूसरों के लिए सफाई देना और किसी को मनाना छोड़ दिया है। अब बस यही उसूल है, जिसे मिलना है वह खुद आएगा। जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। याद रखो, मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल। हम ऐसे हालातों से गुजरे हैं जहां सुनने वाला हिम्मत हार जाता है और देखने वाला दम। जीवन में एक डिलीट बटन जरूर होना चाहिए। कुछ झूठे रिश्तों, फरेब करने वालों और कड़वी यादों को डिलीट करना जरूरी है। कभी निराश मत हो सकता है आज वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद दो। वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। टेंशन और बेचैनी तभी होती है जब इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। याद रखो, इंसान के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। पहले मैं दुनिया बदलना चाहता था, अब खुद को बदल रहा हूं। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, उनसे हंसकर बाहर आना जीवन का गुण है। अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना और अपने दिल को संभालना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द में अकेले रहना और खुशी में सबका साथ होना एक सच्चाई है, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो दर्द में भी साथ देता है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने वक्त पर तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान का पीछा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। रिश्ता वह नहीं होता जिसमें अहंकार या एटीट्यूड हो, बल्कि वह रिश्ता है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। तुम देखोगे, वह लोग जो खुद को भगवान से शुरू करते हैं वह मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। अच्छे इंसानों का रास्ता हमेशा इंतजार करता है। गिरते हुए पत्तों ने मुझे यह समझाया है कि अगर तुम बोझ बन जाओ तो अपने भी तुम्हें गिरा देते हैं। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद की माफी का कोई मूल्य नहीं होता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, और यहां तक कि मन्नत भी पूरी नहीं होती तो भगवान तक बदल जाते हैं। क्रोध और आंधी दोनों में एक समानता है। शांत होने के बाद ही पता चलता है तरक्की का यह क्या फायदा, जब इंसान को इंसान से ही डर लगने लगे। कदर और वक्त दोनों ही बेहद खास होते हैं। जिसको तुम कदर देते हो वह वक्त नहीं देता, और जिसको तुम वक्त देते हो वह कदर नहीं करता। लोग इंतजार करते हैं कि हम टूटे हुए हों, और हम थे जो सहते सहते पत्थर जैसे हो गए। मैं मतलबी नहीं हूं, बस उन लोगों से दूर हो गया हूं जिनसे मेरी कदर नहीं थी। घमंड नहीं, बस कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। अपने विचार ऐसे रखो कि जब लोग तुम्हारे बारे में सोचे तो उन्हें अपने विचार पर फिर से विचार करना पड़े। ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जो वक्त पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह एक संकेत होता है कि उन रिश्तों में सच्चाई नहीं थी। दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जान लो कि मैं पत्थर नहीं हूं, मुझ में भी नमी है। बस कभी कभी शब्दों की कमी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा आनंद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे लोग कभी निभाते हैं तो कभी तोड़ते हैं।
इंतजार तुम्हारा होता है कभी सबसे, कभी बेसब्री से। दिन भर बाजार में झूठ बिकता है और शाम तक तुम सच के साथ बैठे रहते हो। याद रखो, छोटी सोच के लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी चीजों का स्वाद खा दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हम खुद को तलाशते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ है वह हमें कभी ना छोड़े, लेकिन सच यही है कि जो आपके साथ रहकर भी आपको समझ नहीं पाता, वह किसी और से क्या समझेगा। किसी की गलतियों को माफ करना उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, बल्कि खुद के ऊपर एक उपकार होता है। हर एक गलती से कुछ सीखने को मिलता है, हर एक अनुभव हमें बदलता है। लेकिन अगर तुम हर समय उन दुखों को पा लोगे तो तुम्हारा रास्ता कभी खुल नहीं पाएगा। हमें समझने की जरूरत है कि जो हमें टूटने पर नहीं छोड़ते वही हमारी असली ताकत होते हैं। लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु जो विश्वास खुद पर है वह कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अगर तुम दिल से किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वह प्यार कभी नहीं मरता। तुम्हारे जज्बात तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं और उस प्यार की शक्ति से तुम किसी भी हालात को बदल सकते हो। शब्दों से बड़ा कोई दर्द नहीं होता और वक्त से बड़ा कोई उपचार नहीं होता। हर इंसान का अपना तरीका होता है अपने आंसू छिपाने का, पर याद रखना, रोने से दिल हल्का हो सकता है, पर हंसी में दिल का सुख है। क्योंकि कोई भी काम जब तक दिल में बसा रहता है तब तक कोई ना कोई दर्द अपने साथ लाता है। इसलिए खुद को ऐसी जगह रखो जहां तुम्हारे आंसू बिना किसी डर के बह सके। रिश्ते में वही सच्चाई होती है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को बिना शर्त प्यार करते हैं। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम केवल तुम्हारे दिल का एहसास नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि यह सोचना चाहिए कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जिंदगी का असली मतलब है संघर्ष और उसे स्वीकार करना। जो लोग अपने सफर में कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं वही असल में सफल होते हैं। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम चलने का हौसला रखते हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये जीवन एक किताब जैसा है, हर दिन उसमें एक नया पन्ना जुड़ता है। कभी वह पन्ना दुखों से भरा होता है, कभी सुखों से, लेकिन हर पन्ने का अपना महत्व होता है। जीवन का सही मूल्य तब समझ में आता है जब हम इसे किसी और की नजर से देखना शुरू करते हैं। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। आजकल हम सबसे ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन शायद यही वह कारण है जो हमें गहरे दुख में डाल देता है। इसीलिए उम्मीद रखना छोड़ दो और हर क्षण को सजीव तरीके से जियो, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरे हमसे प्यार नहीं कर सकते। आखिरकार जो रिश्ता सच्चा होता है वह वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है, और जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी देखे समझे लाभ के। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। अगर तुम गिरते हो तो उसे उठकर फिर से खड़ा होना सीखो, क्योंकि असली ताकत तब दिखती है जब तुम सब कुछ खोकर भी फिर से खड़े होते हो। तुम्हारा हर एक कदम एक नया रास्ता बनाता है, और जब तुम उस रास्ते पर चलते हो तो वह केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि सृष्टि का रास्ता बन जाता है। कभी भी अपनी असफलताओं से हार मत मानो, क्योंकि हर असफलता में एक सफलता छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आते, लेकिन जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तब हर मुश्किल का हल तुम्हारे अंदर ही होता है। जीवन का असल मकसद यह नहीं है कि तुम दूसरों से क्या पाते हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। अगर तुम अपने दिल से कुछ अच्छा करते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम, समर्पण और सेवा का रास्ता हमेशा दूसरों के दिलों तक पहुंचता है। यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। हमारी सच्ची पहचान हमारे कर्मों से बनती है, न कि हमारे कपड़ों या बाहरी रूप से। अगर तुमने अपने आचरण से दुनिया को कुछ अच्छा दिया है तो तुमने सही रास्ता चुना है। याद रखो, हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है जो उसे कभी भी उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जो उसने अपने लिए तय किया है। जब तुम खुद को पहचान पाते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है।
कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कोई सच्चा नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सच्चाई तो वही होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है। तुम्हारे भीतर जो सच है वही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन में कभी भी उस सत्य से समझौता मत करना जो तुम्हारे दिल से निकलता है। बुराई से बचो, क्योंकि बुराई में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। जो अच्छे होते हैं वे शायद समय से पहले अपने पुरस्कार तक नहीं पहुंचते, लेकिन अंत में वही असल विजेता बनते हैं। इसलिए यदि तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो तो वह प्यार समय, स्थिति और रिश्तों से परे होता है। अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि हर कार्य का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। और याद रखो, तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, लोग तुम्हारी अच्छाई को देखेंगे पर तुम्हारी बुराई पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हारा सत्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी कभी हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन यह हमें नहीं समझना चाहिए कि जब हम खुद को समझते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। एक सच्चा इंसान वही है जो खुद से प्यार करता है और अपने साथ खड़ा रहता है चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जीवन में एक सच है जो हमेशा साबित होता है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो और वही बनते हो जो तुम करते हो। इसलिए खुद को सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दो और जीवन में कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ राज होते हैं, लेकिन किसी के तो छप जाते हैं और किसी के छिप जाते हैं। बेगुनाह कोई नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी कहानी होती है। लेकिन यह भी सच है कि जो खुद को सही ठहरा है वही अक्सर दूसरों को गलत ठहराने में लगा रहता है। जब किस्मत अपना सिक्का उछाल है तब ना तो किसी का हेड होता है और ना ही टेल, दोनों ही अपनी होती है। यही जीवन का सत्य है। हमारे कर्मों का फल कभी ना कभी हमें मिलता ही है। कई लोग हमारे बारे में फैसले खुद करते हैं, बिना यह समझे कि हर शख्स की अपनी एक शख्सियत है जो किसी से बराबरी नहीं करती। मेरी असली पहचान उसी के लिए है जो मेरी कद्र करता है। कभी भी अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपको समझता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता वह कभी नहीं समझेगा। रिश्ते जैसे झूले की तरह होते हैं, कभी यह पीछे जाते हैं तो कभी आगे आते हैं, और जब यह पीछे जाएं तो यह समझो कि आगे आना तय है। वह जो हमारे बारे में गलत फहमी रखते हैं कभी यह नहीं समझते कि विश्वास की ताकत अडिग होती है। अगर कोई जाने की सोचता है तो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते। जिंदगी में ऐसे भी समय आते हैं जब हमें सिर्फ खुद से मिलना होता है, और तब हमें तन्हाई में शांति मिलती है। यही एक सच्ची आजादी है, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। अक्सर हम अपने अतीत से जकड़े रहते हैं, लेकिन यह जीवन का हिस्सा नहीं है। यदि कुछ टूट रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि जब कुछ खत्म होता है तो वही जीवन की नई शुरुआत का संकेत होता है। हमारे शब्दों की ताकत से बहुत कुछ बदल सकता है, और अगर वाणी में संयम रखें तो हर परेशानी का हल भी आ सकता है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हमें अधिक लेने के नहीं बल्कि अधिक देने के योग्य बनाओ। जब हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संयमित रखते हैं तभी परमात्मा से हमारी साक्षात्कार होता है। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारे इंतजार में होती है। ध्यान रखना, अगर किसी इंसान का साथ उतार चढ़ाव के बाद भी नहीं छूटता तो वह रिश्ते का असली महत्व जानता है। हम तब तक अकेले नहीं होते जब तक हमारी आत्मा सही रास्ते पर चल रही होती है। यही असली दोस्ती है, यही असली प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। किसी भी इंसान से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने जैसा है, क्योंकि कोई भी किसी और के नजरिए से हमें सही तरीके से नहीं समझ सकता। कर्म ही असली चमत्कार लाते हैं, और विश्वास वही लोग रखते हैं जिनके दिल में सच्चाई होती है। हर व्यक्ति को अपनी समझ के अनुसार ही दुनिया को देखना होता है, लेकिन कभी अपने आईने को साफ करने की भी कोशिश करो, तभी असलियत का पता चलेगा। हम सब में कमियां हैं, लेकिन खुद को ठीक करने का काम हमें ही करना होता है। यह सच है कि सूरज सुबह नहीं निकलता, सूरज के निकलने से ही सुबह होती है। जीवन में हमेशा यही याद रखो, किसी से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब तुम मुझसे नाराज होकर अपनी राह चल सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? तकलीफ सबको होती है,
पर यह जानकर राहत मिलती है कि जिस रिश्ते में विश्वास है वही स्थिर रहता है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वह ना तो चिंता से मिलता है और ना ही दुख से। किसी को धोखा देकर खुशी की कल्पना भी मत करो, क्योंकि वह कर्म एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हमारे जीवन के उन लम्हों को हंसते हुए बिताना चाहिए जो अब हमारे पास है, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। एक वृद्धाश्रम के गेट पर लिखा सुविचार हमेशा याद रखना, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना, क्योंकि उन्हीं पत्तों ने कभी तुम्हें छाव दी थी। यह सच है कि आपका दिल बहुत कीमती है, इसलिए कोशिश करें कि उसमें वही रहे जो आपके काबिल हो। किसी गलत इंसान के साथ रहने से कहीं बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलेपन में हमें आत्मनिर्भरता मिलती है। समझदार व्यक्ति ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही उसे सुनाता है, वह खामोशी से खुद को अलग कर लेता है। ऐसा बनो कि जो भी तुम्हारे पास आए वह तुम्हारी तरह बनने की इच्छा रखे। ईश्वर ने तुम्हें जितनी भी खुशियां दी हैं उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी वही ऊंचाई देना है। ये समझकर चलो कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जब तुम यह निश्चय कर लेते हो तो चिंता और डर तुमसे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहां जाएगा, उस रास्ते पर मत चल जो तुझे कमियों में खोने की ओर ले जाए। जीवन में हर संघर्ष एक सबक है जो हमें बेहतर बनने का मौका देता है। मौन में शक्ति है और सोच समझकर बोले। शब्द एक कला, फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, क्योंकि किसी का दिल कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हालात उसे बना देते हैं जैसा वह नहीं चाहता। जो बुराई ढूंढता है वह उस मक्खी की तरह है जो साफ जगह को छोड़कर गंदगी में बैठना पसंद करता है। कभी भी किसी से ज्यादा नाराज ना रहो, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं हो तो ऐसे रिश्ते बनाना व्यर्थ है। छोटी सी जिंदगी ने एक बड़ा सबक दिया है। रिश्ते सभी से रखना चाहिए, पर उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते गहरे होते हैं जब दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर हमेशा आपको ही झुकना पड़े तो उस रिश्ते को रुक जाना चाहिए। कभी कभी कुदरत हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी उन्हीं ने मुझे गिरा हुआ समझा। तजुर्बे केवल उम्र से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से होते हैं। जीवन में दो ही असली संपत्ति है, समय और सांसें। दोनों सीम और दोनों का मूल्य जब तक समझ में आता है तब तक समय बीत चुका होता है। रिश्तों में काबिलियत और निभाने की सच्ची क्षमता होती है। हम लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अगर जीतने से रिश्ते टूट जाएं तो हार मान लेनी चाहिए। रिश्ते हवाओं की तरह होते हैं जो बहते रहते हैं, पर जहां अपनापन ना हो वहां रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि कठिनाइयों में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। कभी किसी से इतनी गहराई से प्यार मत करना कि वह तुम्हारे समंदर में डूब जाए। प्यार वह है जो समझ, विश्वास और अपनापन से भरा हो। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में सबसे समझदार होता है। जब एक इंसान खुद को समझता है तो उसे हर किसी की मंशा का अंदाजा हो जाता है। हर इंसान में काबिलियत होनी चाहिए और कोई भी मंजिल बिना रास्ते के नहीं होती। अगर किसी की गलती हो तो उसे शुभ चिंतक बनकर बताया जाए, क्योंकि ज्ञान कभी भी अज्ञानता से बड़ा होता है। घर में शांति हो तो वही सबसे अच्छा होता है। वफादार सबको चाहिए, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। ध्यान रखो, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें मर्द बनाते हैं, बाकी सब दिखावा है। इंसान तभी सीखता है जब वह तकलीफ में होता है, क्योंकि तकलीफ ही उसे खुद को जानने का मौका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय शायद भगवान मिल जाए, पर असली चुनौती आज इंसान ढूंढने की है। घड़ी अपने नियम से चलती है, इसीलिए हम उसे विश्वास करते हैं। यदि तुम भी अपने सिद्धांतों के साथ चलोगे तो लोग तुम पर भी विश्वास करेंगे। जैसे अलमारी और मन को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सहेजना चाहिए ताकि गलत फहमियां ना पनपे। कई बार बड़ी जीत पाने के लिए छोटी हारों का सामना करना जरूरी होता है। अगर आप अपना चरित्र साफ रखना चाहते हो तो गंदी सोच और गंदे विचारों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यही वह तत्व है जो रिश्तों को खराब कर। धर्म की बातें तो हर कोई करता है,
लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना सबकी ताकत की बात नहीं है। आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। सत्य कभी खुद को सत्य कहकर नहीं थोप, लेकिन झूठ हमेशा यही दावा करता है कि केवल वही सत्य है जो देने के बदले कुछ नहीं लेता। वही असली प्रेमी होता है और वही बांके बिहारी है। खुशी देने का अर्थ ही असली खुशी प्राप्त करना है। जिन पर धोखा खाया है वह हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ हमारे हालचाल पूछे। विश्वास और आशीर्वाद अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें वही मिलता है जो हमने खुद पकाया है। इस जिंदगी में इम्तिहान हमारे लिए बड़ी परीक्षा होते हैं, लेकिन नाराजगी भी एक रिश्ते का हिस्सा होती है जिससे नाराजगी होती है। वह दिल और दिमाग दोनों में रहता है। कभी किसी को रुलाकर कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी को दिल से ही प्यार चाहिए। समय का सही उपयोग करो, क्योंकि यही वह मौका है जो हमें बहुत कुछ दे सकता है, वरना हम खाली हाथ आकर खाली हाथ ही चले जाएंगे। कभी कभी सच्चे प्यार का मतलब है उस व्यक्ति को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा अच्छा करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा होना ही है। अगर तुम्हारे सपने बड़े नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारी सोच भी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेम से भरी हुई आंखें श्रद्धा से देखती हैं, और यही सच्चा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे जरूरी यह है कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत ना हो। अक्सर सच देर से बोला जाता है और कभी कभी वही सच झूठ के बराबर हो जाता है। ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसे दिल की बात बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता ना हो। जब रिश्ता नया होता है तो लोग एक दूसरे से बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जिंदगी में दो चीजें बहुत कठिन होती हैं, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल से लगाव। कुछ लोग जब कह नहीं पाते तो बस आंसू बहा देते हैं, और जब रिश्ते पुराने हो जाते हैं तो खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, लेकिन जब कोई बीमार होता है तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें केवल इस्तेमाल के लिए, और फिर बात बिगड़ जाती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और इंसानों को केवल इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, पर वह लोग नहीं मिलते जिनसे दिल से चाहा हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह सिखाती हैं कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी असली औकात दिखाने लगता है, लेकिन अगर हम किसी की मदद के लिए जरिया बन जाएं तो यही सच्ची बात होती है। प्रसन्न वही है जिसने खुद का मूल्यांकन किया, और परेशान वही है जिसने दूसरों का मूल्यांकन किया। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन आदर केवल आपके व्यवहार से ही आता है। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, न कि आपके पास क्या है। परिवार और व्यावसायिक रिश्तों में कई बार इंसान खामोश रहता है, क्योंकि कभी कभी रिश्तों को जिंदा रखने के लिए चुप रहकर हारना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं, तुम मेरा नाम पुकारो और विश्वास रखो कि जहां भी तुम हो मैं तुम्हारे पास दौड़ते हुए आऊंगा। शीत बसंत ग्रीष्म हो या पतझड़, तुम्हें मेरा नाम पुकारना है, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा। जिंदगी में हमें इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हर कोई हमारे साथ बैठे, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। हार खुद से, हार किस्मत से, और कभी हार अपनों से होती है। इसलिए बस उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। हम लोग बेफिक्र होते हैं, आईने की तरह, क्योंकि फिक्र उन लोगों को होनी चाहिए जो हमें अपना मानते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यह मैं आज समझ पाया हूं। और जब हम किसी को गलत समझते हैं तो अक्सर हम नादानी से उन्हीं के बारे में गलत सोचते हैं। वक्त का जब न्याय होता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई हमें बेइज्जत करता है तो उस बेइज्जती का बदला उन्नति से लेना चाहिए। सही नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं, साहस और क्षमता चाहिए। असल में आपका सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं,
लेकिन जब मन स्थिर और मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसलिए समय का पहिया जब भी चलता है तो वह हमें पुराने को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर देता है। यही वक्त की शक्ति है। वक्त के साथ साथ फकीर भी हुजूर बन जाते हैं, क्योंकि वक्त खुद को बदलने की ताकत रखता है। और अगर खुश रहना है तो बेवजह हो जाइए, क्योंकि आजकल तो वजह बहुत महंगी हो गई है। ज्ञान सबसे अमूल्य दौलत है और अज्ञानता सबसे बड़ी गरीबी। इसलिए अगर किसी के नजदीक रहना चाहते हो तो कभी कभी उससे थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होता है। दुख दूर दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहता है। यह एक भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, क्योंकि सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी होते हैं। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। जब भी टूटना हो अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करें, क्योंकि संतोष में ही असली आनंद छिपा होता है। 4 रोटियां और 2 कपड़े अगर मन को शांति दे रहे हैं तो यही जीवन का असली सुख है। पर जब लालच बढ़ता है तो चाहे कितनी भी दौलत हो, कितने भी बंगले या गाड़ियां हो, असल में मन में हमेशा टेंशन रहती है। मोह जब खत्म होता है तो खोने का डर भी स्वतः चला जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। जितना हम इनसे मोह रहित रहते हैं उतना ही हम असली सुख और शांति पा सकते हैं। दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डाल तो हर जगह एक कमी नजर आती है। राजनीति में कानून खत्म होते जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्तों का टूटना एक सामान्य बात बन गई है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं, फिर भी वे संतुष्ट और खुश रहते हैं। दिखावा मत करो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। जो सच्चे हैं वे हमेशा अकेले रहते हैं, क्योंकि वे दिल से साफ होते हैं। किसी ने सही कहा है, मैं पसंद तो बहुत हूं, पर जब मुझे जरूरत होती है तो मैं उन लोगों से दूर हो जाता हूं जो मेरी कदर नहीं करते। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं। जब तक हम शुरुआत करने से पीछे नहीं हटते तब तक हम किसी भी सफलता को पा सकते हैं। सब लोग कभी ना कभी छोटे होते हैं, लेकिन यह छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। घमंड किसी का भी स्थायी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। परमात्मा ने आपको अलग बनाया है, तो क्यों दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हो? अपनी असली पहचान को मत खो। शब्द ऐसे बोलो कि अगर वापस लेने की जरूरत पड़े तो आप पर कोई असर ना पड़े। किसी से शिकायत करने की बजाय सबसे पहले क्षमा मांगना बहादुरी है, और सबसे पहले क्षमा करना ताकत की पहचान है। जब आप सबसे पहले भूल जाते हैं तो आप सबसे सुखी होते हैं। जो व्यक्ति सामने अच्छा होने का ढोंग करता है वह सबसे बुरा होता है। हमें सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि यह दोनों जब खत्म होते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है, और कुछ लोग आपकी सही बातों को कड़वी समझकर आपसे नफरत करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के हर घाव को भर देता है। कभी कभी हमें खुद को थोड़ा अजनबी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार खास से आम होने का अनुभव होता है। जीवन के हर पहलू में सजगता और सोच समझकर किया गया कार्य ही सबसे बड़ा साधना है। प्रभाव दमदार होने से ज्यादा स्वभाव का दिलदार होना जरूरी है। जीवन में ठहराव और गति के बीच संतुलन होना चाहिए, और कई बार जब रास्ता भटक जाए तो उसे 2 बार पूछकर ही आगे बढ़ना बेहतर है। सुखद अनुभवों के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए, ना कि किसी और जैसा बनने का ढोंग करना चाहिए। कभी कभी हम भी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ही हम उभर सकते हैं। जीवन में किसी भी बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि वही हमें खुशियों की ओर ले जाता है। शब्दों का भी अपना महत्व होता है। बोलने से पहले हमें खुद ही उस शब्द का स्वाद झक लेना चाहिए। अगर शब्द खुद हमें ठीक ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेंगे। प्रेम और मित्रता मन से होती है, ना कि मतलब से। जीवन में 2 चीजें टूटने के लिए बनी है, एक सांस और दूसरा 7 सांस टूट जाए।
तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। मुकद्दर में ईश्वर का इश्क अचानक नहीं होता। हम सभी मिट्टी से बने हैं, इसलिए मिट्टी के ऊपर या नीचे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी से प्रभावित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति वही पाते हैं जो अंदर से संतुष्ट होते हैं। गुरूर किस बात का है? मरने के बाद हमारे अपने भी हमें छूने से पहले हाथ धोते हैं। सच्चा प्यार कभी झूठा नहीं होता, और जब रिश्ते में मतलब होता है तो वह रिश्ते टूटने लगते हैं। इंसान अपनी लड़ाई खुद से जीत सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने ही बन जाएं, तो वह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। जिंदगी का सुकून 3 चीजों से छीना जा सकता है: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। जब तक हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। किसी से जलने या डरने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं। जब पैसों की बात आती है तो याद रखना चाहिए कि छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर मिलता है। समय किसी को माफ नहीं करता, और जिसने संतुष्टि को ना जाना हो, उसे कोई भी वस्तु या पैसा संतुष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो थोड़ा सा भी किसी और का है, वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। वक्त का खेल भी अजीब है। कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और जब मिलता है तो वह गुजरता नहीं। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बल केवल लड़ना सिखाता है, जबकि बुद्धि जीतना सिखाती है। हक का अधिकार छोड़ने में शांति है, और जब हम बिना हक के कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो महाभारत की शुरुआत होती है। लेकिन जब अपने हक को छोड़ने का मन बनाते हैं तो रामायण की शुरुआत होती है। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इस जीवन में जितना झुका जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से बातें करेंगे। कदर करो उन लोगों की जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम होते हैं और तकलीफ देने वाले बहुत ज्यादा। खुद को इस तरह से बनाओ कि जहां से तुम जाओ लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो लोग तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो कुछ नहीं कहना, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। सुकून उन लोगों की बातों में है जो दिल से प्यार करते हैं, और तब यह संसार प्रेम से भरा हुआ लगता है। हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है, और जहां जिसका दाना होता है समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता। वो लोग जो बहुत ऊंचा उठने का सपना रखते हैं अक्सर छलक जाते हैं, जैसे उच्च बर्तन में पानी छलक जाता है। क्या गजब तेरी माया है, मैं लायक नहीं था, फिर भी तुमने मुझे अपनाया। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो, और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा, यह समझने के लिए कि प्रेम कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। यदि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का असली मजा देती हैं। इसे आप इत्तेफाक समझे या दर्द भरी हकीकत। लेकिन जब भी आंख नम होती है तो वजह हमेशा कोई अपना ही होता है। जहां मांगने से मिलता है वह संसार कहला आता है, और जहां बिना मांगे मिलता है वह मेरे सद्गुरु का प्यार होता है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जीवन की शर्तों पर जीते हुए कभी हमारी फरमाइश का भी द्वार आएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे किसी के भी हाथ में मत जाने देना। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका दिल बहुत कीमती है, और इसमें वही रहना चाहिए जो रहने के काबिल हो। यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। धूप का नाम अक्सर बदनाम होता है, पर जब जलते हैं तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं जी रहे हैं। अभी तेरी शर्तों के मुताबिक है जिंदगी, मगर एक दिन ऐसा दौर आएगा जब हमारी फरमाइश का भी वक्त आएगा। जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने झूठ बोलने वालों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। रिश्तों की गलियां बहुत तंग होती हैं, और शुरुआत कौन करे, यही सोचकर कई बार बातें बंद रहती हैं। यह कलयुग है। कुछ रिश्ते खुद भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते,
बल्कि वह हमारे सारथी भी बन जाते हैं। मन को निराश मत कर, बस कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल वह हमारे साथ है। यह एहसास रख, जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग देता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है। दुआ का रंग नहीं होता, लेकिन यह रंग ले आती है हमारी हर एक सोच। हमारी सोच और कार्य ही हमारे आने वाले कल को बनाते हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। कामयाब लोग अपने चेहरे पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। परेशान होने वालों को सुकून एक दिन मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। सुबह का समय हमारी जिंदगी में एक नए अवसर जैसा होता है। अपनों के रिश्ते अनमोल होते हैं, चाहे कोई याद करे या ना करे, लेकिन इंतजार हमेशा रहता है। कुछ हासिल करने की उम्मीद हमेशा हमें जीवन में प्रेरित करती है, क्योंकि उम्मीद तो हर कोई करता है, पर असली मेहनत वही करता है जो उस उम्मीद को साकार करता है। अगर आप किसी का गलत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो ना सिर्फ आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, बल्कि अगर आगे चले भी गए तो सुकून से नहीं रह पाओगे। वक्त की यारी तो हर कोई करता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब वक्त बदले और फिर भी यार ना बदले। जिस घर में औरत खुले मन से मुस्कुराती है वहां खुशियां दौड़ी चली आती हैं। एक इंसान के आने की खबर तो महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर सेकंड पहले भी नहीं होती। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने लोग बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसी मेहनत करो कि लोगों को आपकी अहमियत पता चले। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ने हमेशा हमें मर्यादा में रहना सिखाया है। आप बेशक सभी से बात कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम खास हो। जिन्होंने हालात को पी लिया है उनके लिए जहर का खौफ कहां रहता है। अजीब तमाशा है, ये मिट्टी के बने लोग बेवफाई करें तो रोते हैं और वफा करें तो रुलाते हैं। बेवजह खामोश नहीं हो। कुछ तो सहन किया होगा मैंने, बहुत कुछ बदला है मैंने अपने आप में, लेकिन तुम्हें वह टूट कर चाहने की आदत अब तक नहीं बदली। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी ऊपर उठ नहीं सकते। अलग हूं दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जब सपना एक बार देख लिया है तो मेहनत करने के लिए दो बार क्यों सोचना। जीवन एक रंगमंच की तरह है, जहां किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा। बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। जब खुद से दोस्ती हो जाती है तो पता चलता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो, जितनी ज्यादा खुशियां बटोरगा उतना ही अच्छा महसूस करो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि हमेशा जीने वाले हो। जो अपनी कमियों को देख सके वह लोग ही सबसे मजबूत होते हैं। लोगों का क्या है, आज आपके हैं, कल किसी और के परसों फिर शायद आपके ही होंगे। घर की बातें बाहर मत बताओ, क्योंकि तुम नहीं हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कबीर ने कहा था, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। संकल्प कर लो कि जिन सपनों की वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। जब तक जिंदा हो तब तक हाल पूछ लिया करो, वरना हमें भी मालूम है कि समय कब बदल जाए। उंगली उठाने वाले लोग उन लोगों को छूने का हक नहीं रखते। लोगों ने मुझे बताया था कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। मोहब्बत छुपाई हुई ही अच्छी होती है, क्योंकि सारे आम तो बस तमाशे होते हैं। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। तुम हरि को खोजते हो और यही गलती करते हो। तुम हरि में खो जाओ, फिर हरि तुम्हें खुद खोज लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। जो रिश्ते किसी और की बातों में आकर टूट जाते हैं वे बहुत कमजोर होते हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा मन होना चाहिए। जिंदगी में कुछ हाथ ऐसे होते हैं जहां इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है।
कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। कितना दर्द होता है यह सोचकर कि हमें क्या पाना था, अपनों से उलझते हैं हम, जबकि हमने खुद को ही खो दिया है। रिश्ते निभाते निभाते कई बार हम अपनों से बहुत दूर चले जाते हैं। खुश रहो उन लोगों के सामने जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देती है। जिन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही उसकी कीमत समझते हैं, अन्यथा तुम बस किस्मत वाले ही लगते हो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसे पत्थर भी लगते हैं। शब्दों को हमेशा सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। मैंने सीखा कि सफाई वहां देनी चाहिए जहां समझने वाला मन हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने का मतलब है खुद को खुद की नजरों में गिराना। रिश्ते कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहो तो भी बुरे और कुछ न कहो तो भी बुरे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिनों का सामना करना जरूरी है। कभी बैठकर सुनो बुजुर्गों की बातें, क्योंकि हर चीज पैसों से नहीं मिलती। जमीर बेचकर अमीर बन जाना इससे बेहतर है कि फकीर बन जाओ। माफ करना हमारी आदत हो सकती है, लेकिन हम भूलते कुछ नहीं। जो लोग कहते थे कि वक्त ही वक्त है, आज वह कहते हैं कि तुम्हारे सिवा और भी काम है। हमारी मर्जी से ढलना हमेशा मुमकिन नहीं होता। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं हूं जो सबका प्रतिबिंब दिखा। धोखा खाने वाला उतना नहीं खोता जितना धोखा देने वाला खोता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस जीवन में जो भी है वह अस्थाई है। तुम जितना चाहोगे उतना पाएंगे, पर एक समय आएगा जब तुम्हें यह सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में संतुष्टि और समर्पण को समझो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। जब तुम यह जान जाओगे कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जुड़े बिना भी तुम पूर्ण हो सकते हो, तभी तुम्हें असली सुख मिलेगा। यह सच है कि सब कुछ छिन जाने के बाद ही इंसान को यह एहसास होता है कि क्या खोया और क्या पाया। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो दूसरों का है वह एक दिन उनके पास लौट जाएगा। यह दुनिया स्वार्थ और भ्रम से भरी हुई है, लेकिन असली शांति तभी मिलती है जब तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो। कभी मत भूलना, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुम्हारे कर्मों में छिपा है, न कि तुम क्या पहनते हो या तुम्हारे पास कितना धन है। जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। मनुष्य अपने मन का नियंत्रण रखे तो वह किसी भी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है। खुद को जानो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर व्यक्त करो। जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया से सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। रिश्ते टूटते हैं पर आत्मा कभी नहीं टूटती। अगर तुम सच्चाई का पालन करोगे तो चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी कठिन क्यों न समझे, तुम्हारी आत्मा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह सब कुछ ही पल में बदल जाता है, इसीलिए जो कुछ भी है उसे इस पल में जीने की कोशिश करो। भविष्य की चिंता मत करो और अतीत को छोड़ दो। हर एक पल को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यही है असली जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं जो अभिमान से भरा होता है उसे समझाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि वह खुद को कभी गलत नहीं मानता। समय ही उसे वह सब सिखाता है जो वह खुद नहीं समझ सकता। कुछ लोग अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, पर असलियत में ईश्वर उन्हें उनके अंदर से पहचानता है, न कि बाहर से। अहंकार को दूर कर केवल वही व्यक्ति सच्चा प्रेमी साथी और मित्र बन सकता है जो विनम्र हो, जो दिल से सच्चा हो। वो लोग जो धड़कनों में बसते हैं वह किसी दूरी से नहीं बल्कि अपने दिल से पास रहते हैं। प्रेम सच्चा होता है जब हम बिना शर्त किसी को अपनाते हैं, और जीवन में दो लोगों का होना जरूरी है जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। जब खुद का दर्द सहना होता है तो दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद रखना व्यर्थ है। रिश्ते वही हैं जो विश्वास से शुरू होते हैं और धोखे से खत्म होते हैं। हमें अपने आज की मेहनत से कल के सपनों को आकार देना है। ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम्हें सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, जिससे हर दिन का सामना करना आसान हो।
दुनिया में कुछ लोग अपनी अहमियत बताने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर वास्तव में जो बिना किसी श्रेय के काम करता है वही सबसे मजबूत होता है। अगर तुमने कभी किसी से माफी मांगी या शुक्रिया कहा तो जानो कि यह रिश्तों को संजीवनी देने वाली शक्तियां होती हैं जो अक्सर टूटने से बचाती हैं। हमारी जिंदगी कभी नहीं रुलाती, हमारी उम्मीदें ही हमें निराश करती हैं। हर घड़ी हर पल बदलता हुआ होता है, लेकिन जो सही समय पर सही काम करता है वही जीतता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तो बस आकाश की ओर देखो, वहां तुम्हारा वह है जो हमेशा तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। दूरी तब बढ़ती है जब हम अपने रिश्तों में झूठ या गलतफहमियां पालते हैं। अगर तुम किसी को खुश करना चाहते हो तो उसके भीतर की अच्छाई देखो। जीवन का सही तरीका वही है जो किसी की अच्छाई में विश्वास करता है और केवल सच्चे रिश्ते बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में ढोंग से ज्यादा जरूरी है ढंग की जिंदगी जीना। बचपन में माता पिता की जरूरत होती है तो वृद्धावस्था में उसी तरह हमारी आवश्यकता उनके लिए होती है। लेकिन कई बार हम भुला देते हैं कि जीवन में कभी ना कभी यह चक्र पलट भी सकता है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता, जो जैसा करता है वही पाता है। लोग सोचते हैं कि धूप सिर्फ बाहर की होती है, पर भीतर का ताप कभी कभी कहीं ज्यादा होता है। हम सब जानते हैं कि मौत एक दिन आएगी, लेकिन कितनों को जीने का सही तरीका आता है। हम अक्सर किसी का हाथ पकड़कर उन्हें तैरना सिखाते हैं और वही लोग हमें डुबोने की कोशिश करते हैं। जब हमें कुछ खो जाता है तो वह चीज हमें और भी मूल्यवान लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन, परिवार के साथ बिताए वह बेफिक्र पल। समय के साथ यही चीजें हमारी यादों में रह जाती हैं और हम समझते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा संघर्ष कभी किसी और के द्वारा हल नहीं हो सकता जब तक हम खुद उसकी जड़ों तक न पहुंचे। जो ज्ञानी होते हैं वह एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं, लेकिन मूर्खता से भरे लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सफलता का रास्ता कभी भी बाहर से नहीं आता, वह तो हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई भी सहारा हमें नहीं बचा सकता। वह रास्ता चुनो जो तुम्हें सुबह उठकर काम करने के लिए मजबूर करे। अगर तुम किसी से कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखो, अपने आत्मविश्वास को ताकत दो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं समझ पाओगे तब कोई और कैसे समझेगा। अब शब्द कभी बाहर से नहीं आते, वे सीधे हमारे दिल में घाव करते हैं। यह दर्द तब होता है जब हम अपने आत्मसम्मान को चोटिल करते हैं, लेकिन जब किसी की आत्मसम्मान की परवाह करते हैं तो वह दर्द भी कम हो जाता है। रिश्तों का बुनियादी सच यही है कि हर रिश्ते की असली पहचान विश्वास में छिपी होती है। जब विश्वास टूटता है तब सच्ची मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम सभी अजनबी हैं। भले ही हम किसी के लिए कितने भी करीबी क्यों ना हो, अपनों से भी कभी ना कभी दूरियां बन ही जाती हैं। ये दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, कभी कभी दिलों के बीच भी बन जाती है। यही जीवन की विडंबना है। कभी हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। जितना हम खुद पर विश्वास करते हैं उतना ही दुनिया हमें स्वीकार करती है, और जो हमें दुख देते हैं उनसे भी हमें कुछ सीखने की जरूरत है। समय के साथ जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर हमारी चुप्पे का होता है। हम जितना खुद से समझते हैं उतना और कोई नहीं समझ सकता। यदि तुम अपनी आत्मसम्मान की कीमत समझ सको तो किसी भी मुश्किल का सामना तुम सरलता से कर पाओगे। हमेशा खुद से प्यार करो, लेकिन खुद को कभी नजरअंदाज मत करो। मोहब्बत और इज्जत में एक फर्क होता है, और वह फर्क तुम्हारे आत्मसम्मान से होता है। जब तुम खुद की अहमियत जानोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असल सच्चाई यही है कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं हमारे लिए खामोश रहने का कारण बन जाते हैं। कई बार कुछ कहने का मन करता है, लेकिन शब्दों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है, और फिर हमें लगता है कि क्या किसी को अपनी भावना समझाने का भी हक है। विश्वास और प्यार दो ऐसी चीजें हैं जो किसी सस्ते इंसान से उम्मीद नहीं की जा सकती। यह सबसे कीमती तोहफे होते हैं जिन्हें सच्चे दिल से ही समझा जा सकता है।
हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम उस इंसान को माफ कर देते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, कभी खुश होकर देखा और कभी गम में डूबकर। लेकिन फिर भी यह जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं। जो दर्द में मुस्कुराना जानता है वही असल में जिंदगी जीने का तरीका समझता है। कभी ना भूलो कि ऊंचाई पर चढ़ते वक्त लोगों से सद्भाव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे गिरते समय वही लोग आपकी मदद कर सकते हैं। जीवन में असली भक्ति वही होती है जब इंसान इंसान के काम आए, और ना केवल पूजा के शब्दों में। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह हमेशा रहेगा। वक्त के साथ कुछ खो जाता है, लेकिन असली सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने मन की इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं। हम जो सोचते हैं वह कहते हैं, और जो कहते हैं वह करते हैं। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में बुरे वक्त के बावजूद हमें अपनी खुशियों का कारण खुद बनना चाहिए। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम किसी से उम्मीद नहीं करते, ना ही किसी को दुख पहुंचाते हैं। रिश्ते निभाने वाले कभी बुराई नहीं करते, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा समझदारी से बनते हैं, ना कि स्वार्थ से। जिंदगी में कभी भी किसी इंसान पर घमंड मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा आज है वह कभी भी तुमसे दूर जा सकता है। रिश्तों में दूरियां तब महसूस होती हैं जब हमारे पास वक्त नहीं होता या हम खुद को समझने का समय नहीं देते। कुछ रिश्ते समझने की जगह खोने से अच्छे होते हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। अगर तुमने किसी को सच्चे दिल से अपनाया है तो वह तुम्हारी हर गलती को माफ कर देगा, लेकिन जो छोड़कर चला जाता है वह तुम्हारी एक छोटी सी गलती पर भी तुमसे दूर हो सकता है। यही है मानव स्वभाव, और यह हमें सिखाता है कि खुद को संभालते हुए दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें यह समझने में देर लग जाती है कि जो हमें दिखावे के लिए अच्छा बनने का दिखावा करता है वह असल में बुरे होने से भी कहीं अधिक नुकसानदायक होता है। यह सिखा दिया उस समय ने कि जब किसी को ज्यादा चाह लिया जाता है तो वह हमारी कमजोरी बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जब यह दूसरों पर रखा जाता है तो यही कमजोरी बन जाती है। लोग धोखे में रहते हैं, और कई बार हमें इन्हें पहचानने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सच की परछाई हमें अक्सर धुंधली नजर आती है। जिंदगी में रिश्ते तब तक अच्छे होते हैं जब तक बिना बहस के समझदारी से चलते हैं, लेकिन जब ज्यादा बहस शुरू होती है तो रिश्ते अपना रास्ता खोने लगते हैं। कुछ लोग हमारे सामने तो हमारे होते हैं, लेकिन पीछे से हमें भूल जाते हैं। अफवाह धूल की तरह उड़ती है, लेकिन सत्य जानने के लिए हमें सब्र रखना पड़ता है। और जो लोग अपनी गलतियों को ना देखकर दूसरों पर उंगली उठाते हैं वे कभी सच्चे नहीं होते। कभी सोचा था कि दुनिया के सामने अपनी अच्छाई दिखाकर सम्मान मिलेगा, लेकिन समय ने यह समझाया कि हमारी असली कीमत तब होती है जब हमें खुद से प्यार हो। यह वह समय है जब हमें अपने रास्ते पर विश्वास होता है, और उसी विश्वास से ताकत मिलती है। जब समय साथ देता है तो किसी भी चुनौती से जूझने का साहस मिल जाता है, और जो हमें ताने मारते थे वही लोग एक दिन हमारी महानता के सामने सिर झुकाकर हमारे पास आ सकते हैं। इस जीवन में जो सच्चे मन से भगवान को समर्पित है उनके लिए रास्ते खुद ही साफ हो जाते हैं। समय हमें यह बताता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब हमारी जीत और हार का जिम्मा हम खुद पर डालते हैं तब हमें कोई नहीं रोक सकता। कर्मों के अनुसार ही हमें परिणाम मिलते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम होता है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमारा हर कदम जीत की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से भी ज्यादा खतरनाक है ही सिखाया है। उस समय ने जब किसी को जरूरत से ज्यादा चाहने का नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात दे सकता है। विश्वास अपनी आत्मा में रखो, क्योंकि जब यह दूसरों पर रखा जाता है तो यही कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी एक चश्मे की आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि दुनिया के धोखे सही से नजर नहीं आते। रिश्तों में बहस करने से अक्सर सब कुछ बिगड़ जाता है। कुछ लोग हमारे सामने तो हमारे होते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ समय में छिपी होती है। अफवाहें हवा की तरह उड़ जाती हैं, लेकिन सत्य को जानने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। और जिन लोगों में अपने गलतियों को स्वीकारने का साहस होता है वही सच्चे होते हैं। जब एक इंसान अपनी गलतियों का वकील बन जाए
और दूसरों की गलतियों का जज तो परिणाम सिर्फ गलत फैसले होते हैं। सच तो यह है कि किसी एक दर पर सिर झुकाकर सुकून मिलता है, लेकिन वह लोग भटकते रहते हैं जिनके पास हजारों खुदा होते हैं। तेरी बनाई हुई इस दुनिया में कोई तुझसा क्यों नहीं है। हुस्न ढल गया लेकिन गुरूर अब भी बाकी है। जवानी की दस्तक के साथ जो फितूर था वह अब भी जस का तस है। कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारी तरफ मुड़कर देखे तो वह लम्हा तुम्हारे जीवन का सबसे खास होगा। गंगा में वही पाप धुलती हैं जो गलती से हो जाते हैं, लेकिन योजनाबद्ध पाप यमराज के पास ही धुलती है। जब दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो यह समझना जरूरी है कि सही समय में सही लोग आपके साथ होते हैं। समय एक मित्र भी है और शत्रु भी। अच्छे समय में हम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं और बुरे समय में हमें अपनी और दुनिया की सच्चाई समझ आती है। जीवन में जिस दिन आप यह समझ जाएं कि अपनी हार और जीत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। यह सब सिर्फ आपके कर्मों की बात है जो एक दिन आपको आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम मांगते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। हमारी मजबूरियां और इच्छाएं हमें इस रास्ते पर ला खड़ा करती हैं जहां हम अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। तुमने बेवफाई की और हमसे उम्मीद करते हो कि हम इसे बिना किसी शिकवे शिकायत के स्वीकार कर लें। रिश्तों में सॉरी और थैंक यू के शब्द कभी ओझल नहीं होते। ये शब्द ही उस रिश्ते को बचा सकते हैं। जब हर ख्याल में सिर्फ तुम ही तुम हो तो दिल से तुम्हारे ख्याल को निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग में मोम की तरह पिघल कर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम मुझसे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम ना किसी से जलते हैं ना डरते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं मगर उसे जताते नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए, कभी कुछ ख्याल भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें तुम अपनी सफलता से चौंका देना, धोखा देना किसी की जीत नहीं होती, ये तो सबसे बड़ी हार होती है। ये विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाता। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है, और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। बेशक बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति को अंततः सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। बड़ा बनने का ख्वाब सब देखता है, लेकिन समझदार वही होता है जो अपने समय का सही उपयोग करता है। जब तुम्हें कोई समझे तो वह मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसे चाहे तुम रोकर समझाओ, वह कभी नहीं समझेगा। रिश्तों में जब एक छोटी सी नाराजगी आ जाती है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक नाराज शख्स से जब पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत गहरा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन में जिद करो, जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे पाने की जिद करो। मुश्किलों में हम असल ताकत पाते हैं और सही वक्त पर हमें यह महसूस होता है कि जीवन को समझने का तरीका खुद को सुधारने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के शरीफ बनने की आदत हमें नहीं है। शब्द चाहे जैसे भी हो, हम उन्हें सीधे और बिना किसी छल के बोलते हैं। जिंदगी की ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसे सा भी हो, बस अपने पैरों पर भरोसा रखो। हमारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव ने हमें यह समझाया कि जो दिल से अपना होता है वही सच में साथ देता है। औरत जीवन में बड़े से बड़े दुखों को झेल सकती है, अगर उसका जीवन साथ ही उसके साथ खड़ा रहे। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दर्द भरी हकीकत है। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके दिल को समझो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो जख्मों की नमक नहीं लगती। लेकिन हमें अपने मिजाज का पत्थर कभी नहीं मिलता। हर किसी को सुनना पड़ता है, चाहे उनकी औकात कुछ भी हो। दिन में ऐसा एक काम जरूर करो कि रात को सोते वक्त अपने आप पर गर्व महसूस हो। कुछ लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम क्या बन सकते हो, और कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं।
क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह भी सच है, मेरा एक होगा और तुम्हारा लाख होगा, लेकिन ना तो तुम्हारी तारीफ होगी और ना ही मेरा मजाक, क्योंकि शरीर की कोई भी शोहरत एक दिन खाक हो जाएगी। अपनी दया का मान रखना, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की सच्चाई है। परमेश्वर की भक्ति दूसरों के प्रति प्रेम से जाहिर होती है, और अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि तुम मंदिर जाकर भी सिर्फ सांसारिक वस्तुएं मांगते हो। वह परमेश्वर कभी हमें किसी सांसारिक चीज के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि हमें कुछ ऐसा देता है जो जीवन भर साथ रहता है। चर्चे हमेशा सफलता के होते हैं, परंतु कभी कभी बर्बादी भी किसी को मशहूर कर देती है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले हो सकते हैं। हमें सच बोलो, भले ही वह दिल तोड़ दे, लेकिन कभी झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। पूरी तरह से छुप कर रहना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम्हें केवल दिखावा करने का आदत हो। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से मिलते हैं, तो कभी कभी हम किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। और कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगे, क्योंकि वह नफरत तुम्हारी अपनी खुशी छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूल पाते, जो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। एक बात बताऊं, जब आप किसी को हर्ट करते हैं और वह खामोश हो जाए, तो समझो कि वह आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीदें रखता है। अपनी झोपड़ी में शांति से जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते, वे किसी का क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से समझने वाला नहीं होता। जो भी आता है वह हमें समझाने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। फिर भी हमें उनके विचारों में अपना सबक मिल जाता है। जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ना हो, तो यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। तो दिल से तुम्हारे ख्याल को निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग रिश्तों में मोम की तरह पिघल कर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम मुझसे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम ना किसी से जलते हैं न डरते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं, मगर उसे जताते नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए, कभी कुछ ख्याल भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु के कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें तुम अपनी सफलता से चौंका देना। धोखा देना किसी की जीत नहीं होती, यह तो सबसे बड़ी हार होती है। यह विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाता। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है, और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। बेशक बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति को अंततः सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। बड़ा बनने का ख्वाब सब देखता है, लेकिन समझदार वही होता है जो अपने समय का सही उपयोग करता है। जब तुम्हें कोई समझे तो वह मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसे चाहे तुम रोकर समझाओ, वह कभी नहीं समझेगा। रिश्तों में जब एक छोटी सी नाराजगी आ जाती है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक नाराज शख्स से जब पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत गहरा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन में जिद करो, जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे पाने की जिद करो। मुश्किलों में हम असल ताकत पाते हैं, और सही वक्त पर हमें यह महसूस होता है कि जीवन को समझने का तरीका खुद को सुधारने से आता है।